हेलो एवरीवन। मैं हूं ज़ुबैर और आप सबका वेलकम करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि हमने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें ऑलरेडी हमने 2-3 लेक्चर्स दिए हैं। तो आज लेक्चर फोर्थ है, तो उसमें हम टाइप थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसी तरीके से परसेंटेज को पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन जब एक कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा तो फिर आप देख लेना, जितने भी आगे चैप्टर्स हमें मिलेंगे तो उसे बहुत आसाइश होगी आपको क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने में। मैंने आपको पहले ही बोला, परसेंटेज टाइम कंज्यूमिंग है, कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आप पेशेंस रख लेना। बस अब एक दो और क्लासेस इसमें लग जाएंगे और इसी के साथ ये परसेंटेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम टाइप थर्ड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम फिगर्स की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे फिगर दी गई है, रेक्टेंगल दिया गया है, सिलेंडर दिया गया है, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 25%, देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो दैट्स, अब हमें नहीं पता कि अच्छा, यहाँ पे कोई भी फार्मूला आपको यूज नहीं करनी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल या फिर जो भी है इसके रिगार्डिंग पेरीमीटर, जो भी इसके रिगार्डिंग ये फार्मूलाज है, उनको आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो हमें क्या काम करना है कि हमें कंसिडर करना है। इसने बोला है कि परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, एरिया में कितना परसेंटेज चेंज है। तो हम यहाँ से एज्यूम कर लेंगे कि लेट दैट एरिया भी 100%। मैं बोल रहा हूँ कि वो एरिया कितना था, 100%। अब पहले क्या हुआ, पहले हुआ है इंक्रीज बाई 20%। तो अगर पहले वो 100 था, तो जब वो इंक्रीज हुआ बाई 20%, तो फिर कितना बचा हुआ एरिया, वो बन गया 120%। उसके बाद क्या बोला गया है कि ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाई, ब्रेड्थ क्या हुई है, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज का क्या मतलब है, माइनस हो गया है, ठीक है। तो -25%। लेकिन ये 20% इस पे अप्लाई होता है, ये 25% इस पे अप्लाई होता है, जो न्यू वैल्यू होगा आपके सामने। तो 25% आपको इसमें क्या कम करने होंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे 25% का 100 मल्टीपल 120, तो ये जीरो कैंसल आउट, 5 टू जार 5 5 जार 2 1 जार 2 6 जार, तो ये आ जाएगा 6 5 जार 30। कितना आ जाएगा, 30। तो 25% ऑफ 120 कितना है, 30। तो 30 इसमें से माइनस कर लो, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 90%। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि बताओ कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। मैंने बोला कि ये पहला, ये जो हमने यहाँ पे पहला एरिया लिखा था, ये इनिशियल एरिया है ना, ये इनिशियल एरिया है, ये इनिशियल एरिया है। और ये जो एरिया निकला आपके पास, इसको बोला जाता है क्या, ये फाइनल एरिया है, ठीक है। अब देखो इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया में कितना परसेंटेज चेंज है। तो परसेंटेज चेंज कितना है, आप बोलोगे सर 10%। लेकिन क्या वो डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है? तो अगर आप देखोगे पहले 100 था, फिर 90 है, तो आप बोलोगे सर -10%। और ये आपके जेके एसएसबी एग्जाम में पूछा भी गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो इसको एक बार फिर से देख लेना। हम जब पीवाईक्यू करेंगे तो वहाँ पे ये फिर से रिपीट हो जाएगा। तो फिर भी यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। हम एज्यूम करेंगे इनिशियल एरिया 100% है, उसमें इंक्रीज हुआ था बाई 20%, तो वो 120 हुआ। उसके बाद डिक्रीज हुआ था -25% से, तो वो इसमें माइनस करेंगे आप, तो फाइनल आया 90%। इनिशियल और फाइनल में कितना डिफरेंस है, 10%। ठीक है बेटा। इसके साथ साथ आप इसका और एक मेथड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं मेथड सेकंड लिखूंगा, लेकिन बेहतर है कि आप एक ही मेथड करो, ठीक है, उसी को बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, तो आपसे आपको वो जहन में भी फिर रहेगा। अगर आप 2-3 मेथड्स करोगे तो शायद वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो वरना मतलब परसेंटेज में एक चीज़ ये है कि आप 2-3 मेथड से एक क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर सकते हो। रेशो एंड प्रपोर्शन से भी कर सकते हो, सक्सेसिव परसेंटेज है आपके पास, या जो मैंने यहाँ पे मेथड फर्स्ट किया ये भी है आपके पास मेथड। चलो और एक मेथड में दिखाऊंगा। तो आपको क्या काम करना है, सबसे हम सक्सेसिव परसेंटेज से करेंगे। जैसे पहले हमने किया था कंसिडर कितना, 100 इंक्रीज्ड बाई 20, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट 120% ऑफ। फिर ब्रेड्थ हुआ है डिक्रीज्ड बाई 25%, तो 100 में से आपको माइनस करना है। तो 100 में से 100 को प्लस करो 20%, तो 120%। 100 को माइनस करो 25%, तो आ जाएगा 75% ऑफ एक्स। हमें नहीं पता वो कितना एरिया है, तो इसको सिंपलीफाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 120% का 100 है,
ऑफ 75% परसेंट का क्या है 100 है और इसके साथ साथ x भी है। तो ये जीरो कैंसल आउट, ये 25 3 जार 25 4 जार, ये 2 6 जार, ये जाएगा 2 5 जार है ना, ये जाएगा 2 2 जार, ये जाएगा 2 3 जार है ना, और कुछ तो 3 3 जार हमारे पास आया 9x/5 2 जार 10। फाइनल आंसर कितना है आपके पास 9x/10 है ना। तो ये जो ये वाला वैल्यू होता है ये इनिशियल होता है, ये प्रीवियस वैल्यू होता है, और ये जो वैल्यू होता है ये फाइनल वैल्यू होता है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे इनिशियल और फाइनल में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। कितना है 1 का डिफरेंस है ना, कम आ रहा है, फाइनल कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है बाय -1 डिवाइडेड बाय, विद रेस्पेक्ट आपको क्या देखना है इनिशियल, इनिशियल कितना है 10, परसेंटेज में आपको आंसर चाहिए तो 100, तो यहाँ से बनेगा -10%। तो ये भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है, और एक मेथड है रेशियो एंड प्रपोर्शन मेथड, तो वो हम वहीं पे सीख लेंगे जब वो वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। For example, if the height of cylinder is increased by 15% and the radius of its base is decreased by 10%, फिर से यही क्वेश्चन दिया गया है कि कितना कर्व्ड सरफेस एरिया में चेंज होगा। तो फिर से हम देखेंगे यहाँ पे ये 15% है, तो पहले एज्यूम करेंगे, पहले था 100%, फिर क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे इंक्रीज्ड बाई 15%, इंक्रीज्ड बाई 15% का क्या मतलब है, इंक्रीज्ड बाई 15%, एक सेकंड, इंक्रीज्ड बाई 15% का क्या है +15%, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 115%। उसके बाद एंड इट्स बेस, बेस क्या हुआ है डिक्रीज हो गया है ना, बेस डिक्रीज हो गया है, कितना डिक्रीज हो गया है बाई 10%। चलो ठीक है, तो यहाँ से ये 15% इस पे अप्लाई होगा, ये 10% इस पे अप्लाई होगा, तो 10% ऑफ 115। तो इसको सिंपलीफाई करो, परसेंट का 100 और 115, तो ये 0 से 0 गया, ठीक है। उसके बाद ये 5 2 जार, ये आ जाएगा 5 2 जार 5 3 जार, ये आ जाएगा आपके पास 2 11,000 समथिंग कुछ इस 2 11,000, और पॉइंट आ जाएगा तो 11.5, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा 11.5। तो फाइनल आंसर ये आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा, 115 माइनस 11.5, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 103.5, 103.5। तो अब आप खुद ही देख लो, पहले यहाँ पे क्या है, ये इनिशियल एरिया है, ये क्या है, ये इनिशियल है, और ये क्या है, ये आपके पास फाइनल एरिया है, ठीक है बेटा। अब इनिशियल और फाइनल में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, यस आप बोल रहे सर परसेंटेज चेंज जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 3.5% का है ना, पहले 100 था अब 103.5 है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे दोनों ऑप्शंस पूछे जाएंगे, क्या ये प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, आप बोलोगे सर ये प्लस हो रहा है, पहले 100 था अब 103 है, यहाँ पे क्या था पहले 100 था फिर 90 था, है ना, तो आपके पास -10% या डिक्रीजिंग, डिक्रीज इन परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, इसमें क्या है इंक्रीज इन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका ये फाइनल आंसर होगा। आप फिर से मैं चलो मेथड सेकंड फिर से यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। मेथड सेकंड, अब जिसको समझ नहीं आया इससे पहले तो एक बार फिर से देखो, पहले क्या हो रहा है इंक्रीज बाई 15%, तो 100 को 15 ऐड करो 115% ऑफ, उसके बाद क्या हो रहा है डिक्रीज बाई 10%, तो ये आ जाएगा 90%, किसका हमें नहीं पता, वो एरिया कितना था x, इसको सिंपलीफाई करो 115 बाई 100, सॉरी 90% परसेंट का 100 इंटू एक्स, तो ये ज़ीरो कैंसिल आउट, यहाँ से देखो 5 2 जार 0 जार 5 2 जार 5 3 जार, और कुछ जा रहा है यहाँ से, फाइनल आंसर जो आपके पास आ रहा है 23 इंटू 9, 9 3 जार 27, 9 3 जार 27, 9 2 जार 18 20, उसके बाद 20 टू 10 कितना है 200 है ना, और इसके साथ x है, ठीक है बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने आपको क्या बोला ऊपर, ये नीचे वाला इनिशियल होता है ना, ये क्या है ये इनिशियल एरिया है, और ये क्या है ये फाइनल एरिया है, तो क्या फाइनल इससे ज्यादा आपको दिख रहा है, हाँ कितना दिख रहा है 7 दिख रहा है ना, आपको वो दिख रहा है 7 ज्यादा, विद रेस्पेक्ट टू क्या है इनिशियल करना है, मल्टीपल क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा परसेंट के लिए, तो 0 से 0 कैंसल आउट 7/2, 7/2 कितना होता है 3.5%। चाहे आप ये मेथड यूज करो चाहे आप ये मेथड यूज करो, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है।
तो दोनों मेथड्स आपसे होने चाहिए, जो आपको अब इजी लग रहा है उसको आप सिंपलीफाई कर लेना, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 16 2/3%, देन व्हाट परसेंट रिडक्शन इन ब्रेड्थ इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एरिया कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 16 2/3%। ठीक है, तो 16 2/3% तो पहले सिंपलीफाई ही हम करेंगे, ये कितना है, यह आ जाएगा 50/3%। कितना आ जाएगा, 50/3%। चलो ठीक है, तो हम मान के चलेंगे। अब देखो इस यहाँ पे आपके पास दो मेथड्स है, कितने मेथड्स है, दो मेथड्स है आपके सामने। तो पहला मेथड जो सबसे इजीएस्ट मेथड है ना, वही मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले वो यही मेथड करेंगे जो आपका इजी रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला कि रेशियो एंड प्रपोर्शन से भी हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, इस परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा, 50/3% का 100, ये 0 0 कैंसल आउट, 5 1 जार 5 2 जार, तो आंसर क्या आया, 1/3 2 जार 6। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 16 2/3%, तो 16 2/3% किसके बराबर है, 1/6 के बराबर है। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे लेंथ, लेंथ पहले कितना था, देखो ध्यान से, ये लेंथ क्या है, ये इनिशियल है, क्या है, ये इनिशियल है। उसके बाद ऐड होने के बाद, क्योंकि इंक्रीज दिखा रहा है, प्लस होने के बाद 6 + 1 कितना होगा, पहले 6 था, फिर कितना है, 7 है। अब मुझसे क्या पूछा गया है कि मैं कितना रिडक्शन करूं ब्रेड्थ में, ताकि मेरा जो एरिया है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ब्रेड्थ में मैं क्या काम करूं, कितना रिडक्शन करूं, ताकि मेरा जो एरिया है वो क्या रहना चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, 100/100 रहना चाहिए, क्योंकि 100% हम लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट है। मतलब पहला एरिया अगर 100% होगा, दूसरा भी होगा 100%। ठीक है, अब देखो ध्यान, सबसे इजीएस्ट जो मेथड है ना, कुछ भी मत करो, इस 7 को यहाँ पे लाओ, इस 6 को यहाँ पे लाओ, तो ये आपके पास ब्रेड्थ में रिडक्शन मिलेगी। मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज रिडक्शन इन ब्रेड्थ, परसेंटेज रिडक्शन इन ब्रेड्थ जो होगा वो किसके बराबर होगा, ध्यान से समझो इस बात को। जैसे यहाँ पे दोनों का डिफरेंस किसके बराबर था, 1 के बराबर था, विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल, ये इनिशियल है, ये फाइनल है ना, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इसी तरीके से ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है 1 डिवाइडेड बाई इनिशियल क्या है, यहाँ पे 7, हमेशा हम इनिशियल ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे इनिशियल था 6, यहाँ पे भी इनिशियल 6 है, ये साइड इनिशियल रहता है, ये साइड क्या रहेगा, फाइनल। और परसेंट के लिए क्या चाहिए आपको, 100 चाहिए, क्या चाहिए, 100 चाहिए। तो आप जानते हो, है ना, 1/7 या 100/7 अगर आप देखोगे, ये समथिंग आ जाएगा 14 2/7% शायद, ठीक है। एक बार इसको आप चेक कर लेना, शायद 14 2/7% आ जाएगा, 14 2/7%, बिल्कुल, यस, 14 2/7, क्योंकि मैं जानता हूँ 1/7 तो मैंने पहले भी किया है। तो ब्रेडथ में आपको कितना रिडक्शन, कितना परसेंट रिडक्शन करना है, 14 2/7%। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये पहला मेथड था, मेथड फर्स्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन से मैंने इसको किया, बहुत इजी, ये आगे भी रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पे भी आप अच्छे से इसको देख लो, ठीक है। इसके बगैर आप इसमें और एक मेथड ऐड कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ मेथड फर्स्ट या मेथड सेकंड, मेथड सेकंड देखो ध्यान से, मेथड सेकंड क्या है कि पहले कितना था, ये 100% था, फिर कितना इंक्रीज हो रहा है, 50/3%, 50/3% ऑफ किसका, ऑफ एक्स का, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करेंगे, और हम मान के चल रहे हैं कि पहले कितना था, 100% ही था पहले, ठीक है। चलो इसको सिंपलीफाई करो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, इसको इसके साथ सिंपलीफाई करो, इसको इसके साथ मल्टीपल करो, इन दोनों का आपस में करो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 प्लस ऑफ 50 डिवाइडेड बाई 3, तो वो आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ एक्स इक्वल टू 100%, है ना। तो आप खुद ही आप देख लो, ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट, 5 2 जार 5 7 जार, तो ये आ जाएगा 3 2 जार 6 डिवाइडेड बाई 7 एक्स। तो अगर आप देखोगे यही 6/7 हमें कहाँ पे मिला था, यहाँ पे भी हमें 6/7 ही
मिला था, ठीक है। तो 6/7 का क्या मतलब है कि दोनों में कितना डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, ये इनिशियल है और ये क्या है, ये ऊपर वाला होता है फाइनल। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, 1 है। विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल क्या है, 1/7, 1/7 दोनों जगह आपको एक, ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। तो 1/7 फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना होता है, 14/7%। तो बहुत इजी है, ठीक है। एक दो बार इस वीडियो को देख लेना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिर से इसको रिपीट करेंगे, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बेस रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 12.5%। ठीक है, मैंने बोला कि सबसे पहले 12.5% को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, तो आपने बोला 125 डिवाइड पॉइंट का 10% का 100। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 4 जार 25 5 जार, है ना, 5 1 जार 5 2 जार, तो ये आया 1/8। क्या आया, 1/8। लेकिन ध्यान से समझो इस बात को। अब इसने क्या बोला है, डिक्रीज्ड बाय 12.5%। इसने क्या बोला था, इसने बोला था यहाँ पे इंक्रीज्ड बाय इतना, ठीक है। इंक्रीज्ड बोला था तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा साइन आया था, प्लस। यहाँ पे बोला गया है डिक्रीज्ड, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। तो अगर इसको बोला जाएगा क्या, इनिशियल, क्या बोला जाएगा, इनिशियल। तो पहले अगर, अब देखो ध्यान से, पहले अगर 8 था, फिर कितना होगा, 8 - 1 कितना होगा, 7 होगा। तो ये इसने क्या किया काम, रेडियस को डिक्रीज किया है। पहले 8 था, फिर डिक्रीज किया तो आ गया 7। उसके बाद देन व्हाट परसेंट इंक्रीमेंट इन हाइट, हाइट में आप कितना इंक्रीमेंट करोगे ताकि आपका जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने बोला कि ये तो सेम क्वेश्चन वही है जो हमने इससे पहले भी किया है ना। तो हाइट के लिए मतलब क्या काम करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया को कांस्टेंट रखना है 1:1। तो इसको 7 को इधर लाओ, 8 को इधर लाओ, हो गया ये बैलेंस, ठीक है। तो एरिया कांस्टेंट रहा। अब ये जो आपने यहाँ पे निकाल दिया हाइट, आपने निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ, एक सेकंड, हाइट आपने निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ रेशो, लेकिन मुझे रेशो तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज मुझे चाहिए, है ना। अब देखो ध्यान से, ये जो साइड रहता है, ये साइड जो रहता है ये होता है इनिशियल, और ये साइड जो रहता है ये क्या रहता है, फाइनल। दोनों में कितना डिफरेंस है, आपने बोला सर इनिशियल 7 था, फाइनल 8 है। तो इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, +1 का, विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल, विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल। तो ये फ्रैक्शन में इसका आंसर है। और अगर इसी को कन्वर्ट करना है परसेंट में तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 14/2/7%। ये भी हमने सीखा था, ठीक है, ये भी हमने सीखा, ठीक। तो उसके बाद इसका दूसरा मेथड भी है, इसका दूसरा मेथड है सेम इस तरीके से, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, पहले मैं लिखूंगा ये 100% है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो माइनस माइनस कितना हुआ है, 12.5% ऑफ एक्स। और पहले एरे कितना था, 100%, ठीक। उसके बाद 100 में से 12.5% को बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 100 90 88 87.5, 87.5% ऑफ एक्स इक्वल टू 100%। तो यह आ जाएगा 87875 डिवाइडेड बाई पॉइंट का 10 और परसेंट का 100, उसके बाद एक्स इक्वल टू 100%, है ना। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 100, ये मल्टीपल में चला जाएगा 10 और 100 और एक, और वो डिवाइड में चला जाएगा 875। तो अगर आप यहाँ से भी वैल्यू निकालना चाहोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मसला क्या है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा, ये टाइम कंज्यूमिंग है, और ये यहाँ पे आपको टाइम क्या, कम लग जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है, एक दो बार आप देख लो इसको तो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलो रेशो एंड प्रपोर्शन से ही इसको भी निकाल देंगे। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, इसने बोला कि अगर आप लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है, ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, तो एरिया में कितना चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लेंथ, लेंथ में कितना चेंज है, 10%, तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करो तो कितना आ जाएगा, 1/10। मैंने बोला ये इनिशियल होता है, ये क्या होता है, ये यहाँ से देखना है कि कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, इससे बोला इंक्रीज्ड, तो +1, ठीक है ना, प्लस हो रहा है, सॉरी, प्लस हो रहा है, ठीक।
यहाँ से प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक सेकंड, अगर मैं लेंथ की बात करूंगा तो पहले 10 था, फिर कितना है, 10 प्लस 1 कितना होता है 11, ये इनिशियल रहेगा, ये आपका फाइनल रहेगा। उसके बाद ब्रेड्थ, डिक्रीज्ड बाई, डिक्रीज मतलब 10%, फिर से इसको 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/10। अब 10% इक्वल टू 1/10 तो है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, डिक्रीज बोला गया, तो आप क्या लिखोगे, माइनस। तो पहले 10 था, फिर क्या होगा, 10 - 1 कितना होगा, 9 होगा। ठीक, उसके बाद अब हमसे क्या पूछा गया है कि बताओ एरिया, एरिया में कितना चेंज आ जाएगा। हम तो मैं तो जानता हूँ एरिया किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना होगा, इनको मल्टीपल करो तो ये तो 100 आ जाएगा, इनको मल्टीपल करो तो ये तो 99 आ जाएगा। तो अब आप खुद ही देख लो, यहाँ पे पहले 100 था, फिर 99 है, तो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 1% कम हो रहा है इसमें। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, 1% कम हो रहा है। अब देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें मेथड सेकंड भी अप्लाई करूंगा। मेथड सेकंड क्या है कि पहले इंक्रीज्ड बाय 10% है, मैंने लिखा 110% ऑफ, फिर डिक्रीज्ड बाय 10% है, तो मतलब 90% ऑफ एक्स। तो करो इसको सिंपलीफाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 110% का क्या आ जाएगा 100, 90% का क्या आ जाएगा 100, उसके बाद एक्स, ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट। ठीक, तो ये आ जाएगा 99, 9 इंटू 11 99 डिवाइडेड बाई 100, और उसके साथ साथ यहाँ पे x भी रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था ये जो नीचे एरिया रहता है, ये जो नीचे वैल्यू रहता है, ये होता है इनिशियल। क्या होता है, इनिशियल। और ये वैल्यू जो रहता है ये क्या होता है, ये फाइनल होता है। क्या होता है, फाइनल होता है। ठीक है, तो अब आप खुद देख लो, यहाँ पे मुझे आप एक बात बता दो कि पहले इनिशियल 100 था, फिर फाइनल 99 हुआ, तो कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हुआ। कितना कम हुआ, एक कम हुआ। तो एक कम हुआ किसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल के रेस्पेक्ट में। परसेंट का क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कैंसल आउट, तो यहाँ से आपको भी 1% मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, वीडियो को एक दो बार देख लेना, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आ जाएंगे, टाइप 4 पे। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। थैंक यू सो मच।